सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लगातार हम आपको देश में होने वाले चुनाव को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं और आज मतगणना हो रही है। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना लगातार जारी है। रुझानों में बंगाल में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार करती हुई नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 100 के आंकड़े के नीचे नजर आ रही है। केरल की बात करें तो यूडीएफ गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है। असम में भाजपा प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। सोचिए कि अब बंगाल में परिवर्तन की जो बयार है वो लगातार अब ऐसा लग रहा है कि बयार बहने वाली है, यानी कि परिवर्तन होने वाला है। वो पश्चिम बंगाल जिसके लिए कहा जाता था कि यहां से ममता दीदी को हिलाना नामुमकिन है, लेकिन इस बार ऐसा आखिर क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी रणनीति बदल गई, पूरी की पूरी फिजा बदल गई और बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरी की पूरी राजनीति बदलती नजर आ रही है। अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि आखिर 4 मई को होने क्या वाला है। जी हाँ, आज जो अमित शाह ने बोला था वो बिल्कुल सच होता नजर आ रहा है। अमित शाह ने आखिर बोला क्या था, पहले आप वो सुनिए। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बहनों, तो देखा आपने कैसे अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जैसे ही 4 मई को 11 बजेंगे ममता दीदी टाटा बाय बाय करती नजर आएंगी। सोचिए आखिर कैसे इतनी पहले से जो है निश्चिंत थी भाजपा कि उसे पता था कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके का परिवर्तन होने वाला है। हालांकि ममता बनर्जी इस बात को मानने से इनकार कर रही हैं। ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं, अपने समर्थकों से कह रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि अभी भी उम्मीद ना हारे, कहीं ना कहीं भाजपा जो है और साथ ही साथ इलेक्शन बंगाल में भाजपा भी कमजोर नहीं है। ममता दीदी का साफ कहना है कि शाम तक का इंतजार करें, ये पूरी पारी जो है वो बदलेगी और टीएमसी के खेमे में ही जाएगी। यानी वो फिर से वही दावा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा की नहीं टीएमसी की ही सरकार बनेगी। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं अभी इस वक्त वो भी सुनिए। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছেমতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। ममता बनर्जी ने बंगाली में साफ साफ एक ही चीज बोली है कि अब जो भी अभी तक नतीजे हैं उन पर विश्वास ना किया जाए, बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार ही आएगी। शाम तक ये आंकड़े बदल सकते हैं। एक बार फिर से जो है टीएमसी की जो सरकार है, ममता बनर्जी जो है सत्ता पर दोबारा से अपना परचम लहरा सकती हैं। हालांकि शाम तक का इंतजार करना होगा कि आखिर आंकड़े क्या कुछ कहेंगे, शाम तक ही जो है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन देखा जाए
जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत तो दे दिए हैं। ममता बनर्जी माने या फिर ना माने, अगर ताजा आंकड़ों की बात कर लें तो टीएमसी जो है 95 सीटों से पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जो अभी तक के जो रुझान है, अगर उनका आकलन किया जाए तो ये स्थिति साफ नजर आ रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक युग के अंत की तरफ भी इसको देखा जा सकता है कि आखिर क्यों जो है बंगाल में जो है भाजपा कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ेगी और जो टीएमसी है वो पीछे रह जाएगी। फिलहाल हम आपको इस बड़ी खबर बता देते हैं। बंगाल रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ममता बनर्जी ने नहीं मानी हार, कहा अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे जय श्री राम के नारे, मतगणना के बीच टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जी हां, ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगे और मतगणना जो है वो जारी है। वहीं बंगाल चुनाव परिणाम में पुरुलिया में धराशायी हुआ टीएमसी का किला। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इस तरीके की बहुत सारी ब्रेकिंग्स, बहुत सारी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। वहीं हम बात कर रहे थे कि आखिर कैसे जो है बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। जी हां, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था वो अब होने जा रहा है। करीब 1.5 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। जी हां, जो किसी ने नहीं सोचा वो होने जा रहा है। 2011 में वाम शासन को खत्म कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने खुद एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के तौर पर एक अपनी छवि स्थापित की थी, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो उनके राजनीतिक करियर के नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है। इस संभावित हार के पीछे कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, विश्लेषक अलग अलग चीजें गिना रहे हैं, प्रवक्ता अलग अलग बोल रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बयान दे रही हैं। लेकिन जो मेन कारण है, अगर उन पर नजर डालें तो जो पहला कारण है वो ये है कि सत्ता विरोधी जो लहर है वो काफी तेज है। लंबे समय तक एक ही पार्टी के शासन में रहने से मतदाताओं में बदलाव की चाह जो है वो स्वाभाविक हो जाती है और उसी का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। वहीं अगर दूसरे कारण की बात करें तो संगठनात्मक थकान जो है वो टीएमसी का कैडर जो है वो कभी सबसे बड़ी जो ताकत था वो अब उतना सक्रिय नहीं है और प्रभावी नहीं है, उसका असर भी दिख रहा है। तीसरे कारण की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष की आक्रामक रणनीति जो है कहीं ना कहीं काम आ रही है। भाजपा ने इस चुनाव में बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने पर जोर दिया, जिसका असर रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो वहां जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार का आरोप, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फैसले भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के रुख को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की पकड़ जो है वो मजबूत मानी जाती है, वहां भी इस बार सेंध लगती हुई साफ नजर आ रही है। यानी कि देखा जाए तो बंगाल में राजनीति जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है बदलती नजर आ रही है और काफी ज्यादा अलग नजर, इससे ज्यादा रोमांचित भी हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की हार हो गई है। जी हाँ, बारामती उपचुनाव रिजल्ट में सुनेत्रा पवार जो है अब तक 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं गौरव गोगोई जोरहाट सीट से जो है वो पीछे है, लगभग हार की ओर जो है वो बढ़ चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमने बताई है। जी हाँ, देखिए लगातार अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो असम से हो, बंगाल से हो, केरल से हो, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। हम आपको लगातार अपडेट्स बता रहे हैं। बंगाल और तमिलनाडु में जो तृणमूल कांग्रेस है यानी टीएमसी और डीएमके का पिछड़ना एक बात तो साबित कर रहा है कि जनता अब जो है वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और राजनीति से उब चुकी है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस जीत को बीजेपी अद्भुत और अविश्वसनीय जो है बना पा रही है। लेकिन जंग में जो है ये देखा जाता है, जब भी राजनीतिक जंग होती है ये चीज तो हमें कहनी पड़ेगी कि हमें एक आखिरी मोमेंट का इंतजार करना होता है। हम अभी इन आंकड़ों से ये स्पष्ट रूप से ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी ही पश्चिम बंगाल में जीत रही है, लेकिन हाँ आगे जरूर चल रही है और बढ़िया बढ़त बनाए हुए ये कहने में कोई गुरेज इस वक्त तक
नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, पांडिचेरी हो, हर जगह आंकड़े एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है बदलाव की रणनीति काम जरूर आती है और पश्चिम बंगाल में ही ये हुआ है। साथ ही साथ तमिलनाडु की बात कर ले तो वहां भी एम.के. स्टालिन जो है पीछे नजर आ रहे हैं, वहां भी बदलाव की एक बयार जो है बहती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात कर ले पश्चिम बंगाल में तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई, पीएम मोदी जहां जहां गए वहां बीजेपी आगे चल रही है। जिस क्षेत्र में उन्होंने झालमुड़ी खाई उस क्षेत्र की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सोचिए किस तरीके के जो ये रणनीतिक है, जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। एक बार फिर से हम आपको अपनी किंग बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है केरल चुनाव से, चतनूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार बीबी आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को जो है सीएम धामी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जो केरल चुनाव में है वहां के भी लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को जो है उत्तराखंड के जो सीएम है धामी वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जब जीत की बात हो रही है तो देखिए पश्चिम बंगाल की बीजेपी की जीत जो तय हो गई है, वहां के विजुअल भी हमारे पास आए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बंगाल में महिलाएं हैं वो जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। सोचिए ये वही महिलाएं जो बंगाल में रहती हैं, जिनके लिए ममता दीदी कहती हुई अक्सर नजर आती थी कि यहाँ की महिलाएं भी नहीं चाहती हैं कि बीजेपी जीते, तो वही महिलाएं देखिए बीजेपी का झंडा लहराती हुई नजर आ रही हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाती हुई नजर आ रही हैं और जीत का जश्न जो है वो बखूबी मनाते हुए नजर आ रही हैं। इन महिलाओं के चेहरे पर जो है वो काफी खुशी जो है नजर आ रही है। इस वक्त की एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। कई न्यूज ऐसी होंगी जो आपको जो है अचंभित करेंगी कि कैसे जो है इतनी बदलाव की बयार आपको आज देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता कह लीजिए, वहां के लोकल वासी कह लीजिए, महिलाएं जो हैं वो जश्न में डूबी हुई बिल्कुल नजर आ रही हैं। हमने आपको विजुअल दिखाया कि किस तरीके से लोग वहां जश्न मना रहे हैं और ये तो सोचिए दिन की शुरुआत में कहूं तब से ही शुरू हो चुका था और जिन दिन ढलते ढलते मुझे लगता है कि ये जश्न जो है अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा और बहुत सारे विजुअल्स और भी हमारे सामने आए हैं जो धीरे धीरे हम आपको दिखाते रहेंगे कि दिल्ली में भी बीजेपी कार्यालय पर पार्टी की तैयारियां हो रही हैं और ये विजुअल आप देखिए महिलाओं के जश्न से साफ समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो बदलाव है वो महिलाएं चाहती थी। ये भीड़ आप देखिए, ये विजुअल्स आप देखिए किस तरीके से लोग एक एक स्थान पर जमा हो रहे हैं और जीत का जश्न गुलाल मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए जा चुके हैं। आपको इस भीड़ को खाली नहीं आप देखेंगे, सुरक्षा कर्मी भी आपको दिखेंगे। यानी साफ तौर पर जो है प्रशासन की भी तैयारी है कि किसी तरीके का ऐसा हुड़दंग ना हो जो किसी तरीके की परेशानी या चुनौती बन सकता हो। तो वो तैयारी भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं कर रखी है, वहां के प्रशासन ने कर रखी है। खास बात ये देखिए लोग गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। ये भी समझने वाली बात है कि महिलाएं भी इस जश्न में खूब दिख रही हैं। कहा जाता है कि महिलाएं बीजेपी का कोर वोटर है और वो चीज जो है कहीं ना कहीं सामने जो है बिल्कुल नजर आ रही है कि किस तरीके से जो है सोचिए कि किस तरीके से बंगाल में जो है राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। कई बड़ी खबरें लगातार हम आपके साथ जो है वो साझा करते रहेंगे। ममता दीदी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो नतीजे हैं वो एक षड्यंत्र है, ये जो नतीजे हैं वो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, ऐसा कहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर और आ रही है आपके साथ जो है जल्द से जल्द साझा करेंगे। बंगाल में दीदी को कहा बाय बाय, बम्पर बहुमत की ओर है बीजेपी। जी हां, पुरुलिया में धराशायी हुआ टीएमसी का किला, भाजपा की प्रचंड बढ़त। ये इस वक्त की बड़ी खबर नजर आ रही है जो अब बम्पर बहुमत की ओर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, पुरुलिया में धराशायी हुआ टीएमसी का किला। जी हां, देखिए एक किले की बात भी सामने आ गई है जहां ढह चुका है टीएमसी का किला। यानी कि इस बार वो होने वाला है बंगाल में जो अब तक जनता ने नहीं देखा है, जो अब तक जनता ने नहीं सोचा है। जो बीजेपी कई राज्यों में भगवा फहरा चुकी है, पश्चिम बंगाल की तरफ भी इसी नजरिए के साथ आगे बढ़
रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, युवा जिस तरीके से आगे बढ़ के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना मतदान दे रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट है। आप सुरक्षा कर्मियों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी जो है मतदान केंद्रों पर हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किसी तरीके का जो है वहां पर ऐसी कोई कंडीशन ना आए कि भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो जाए, किसी तरीके की भगदड़ हो जाए। तो ये काफी अच्छे मुझे लगता है इंतजाम किया गया है प्रशासन की ओर से, ताकि किसी तरीके की कोई जो है कोई गलत चीज ना हो, किसी तरीके के कोई हुड़दंग ना हो, किसी तरीके की कोई भगदड़ ना हो। देखिए, एसआईआर भी हुआ था पश्चिम बंगाल में और उसका भी असर कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी यही कहेंगी कि एसआईआर हुआ और भाजपा ने वोट काटे हैं। इस वजह से इस तरीके के जो निर्णय हैं, इस तरीके की जो निर्णायक भूमिका में जो बदलाव देखे जा रहे हैं, वो चीजें नजर आएंगी। बात कर ले महिला शक्ति को ताकत चाहिए बंगाल में, ये तो साफ तौर पर महिलाओं का पहले भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी हमने जाना था कि महिला शक्ति को ताकत चाहिए, ऐसा महिलाएं सोच रही थी। और कहीं ना कहीं महिलाओं को जश्न मनाते भी आपने अभी देखा किस तरीके की चीजें आएंगी, तो ये चीज साफ हो गई है कि महिला भी जो है वो बदलाव चाहती है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे नेता, अगर हम तमिलनाडु की भी बात कर लें, दो साथ साथ और में रहने वाले नेता एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और फिर भी जो इस तरीके की चीजें और बदलाव की जो बयार है वो बहती। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है, कांग्रेस का भी खाता खुल गया है, सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। केरल चुनाव की बात कर लें तो कोझिकोड की पेरंब्रा सीट पर जो है कांग्रेस, करूं इस तरीके की बात तो आगे बढ़ी, कांग्रेस का खाता खुल चुका है। जी हां, कई सीट्स पर जो है रिजल्ट आ रहे हैं, उम्मीदवार जो फातिमा है वो जीत चुकी हैं। केरल चुनाव की बात कर ले तो लेकिन बड़ा है कि सवाल है कि आखिर ओवैसी का क्या। तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें लगातार आएंगी जिनको बताना बहुत जरूरी है, आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ रही है। आखिरकार जो है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता खुल गया है। अभी तक कांग्रेस जीरो थी। जी हां, पश्चिम बंगाल में अभी तक कांग्रेस जीरो चल रही थी। राहुल गांधी की जो पार्टी है, राहुल गांधी का जो अस्तित्व है वो बंगाल में ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो, लेकिन अभी तक आधे दिन से ज्यादा बीत जाने पर भी खाता शून्य चल रहा था, जिसके बाद एक सीट पर जो है कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण राहुल गांधी को जरूर मिलती हुई नजर आएगी, कांग्रेस को जरूर मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल तब भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा कम है। जहां टीएमसी 95 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत बड़ा अंतर ऑलरेडी चल रहा है। वहां कांग्रेस का एक सीट पर आगे चलना काफी, मैं कहूंगी कि बहुत कम है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर एक वो पार्टी जो बीते कई सालों, कई दशक तक जिसने देश की राजनीति पर जो है अपना कब्जा कायम रखा, राजनीति पर एक शासन किया, और वो इस तरीके से जो पिछड़ राज्यों के चुनावों में दिखती है। पुराने चुनावों की बात कर ले तो हर चुनाव में कांग्रेस का जो हाल है वो लगातार ऐसा ही नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों की बात कर ले तो इस बार कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर राज्यों के चुनावों की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है। यही कुछ ऐसे ही अपडेट्स सामने आ रहे हैं, चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरल हो। सीटें जो है इसी तरीके से आगे पीछे चल रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ जो अंतर है, जो आंकड़ों के बीच में अंतर है, बहुमत के बीच में जो अंतर है वो काफी नजर आ रहा है। और इस वक्त जो समय हो रहा है 3 बज चुका है, उसमें ये कहना जो है बहुत मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि अब बहुत समय नहीं है।